हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरएएस ओनली। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर बात की थी कि आपको अपने मेंस को किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करना है ताकि आप आने वाले जो मेंस आपका एग्जामिनेशन होगा 2026 का उसमें कैसे आउट परफॉर्म कर सकते हो। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जो कि आपकी स्टडीज को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, जो कि है आपका रूटीन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम जीएस भी कवर करना है, लैंग्वेज पेपर भी कवर करना है, करंट अफेयर्स भी कवर करने हैं, आंसर राइटिंग भी करनी है, प्रीलिम्स बेस भी पढ़ना है, टेस्ट सीरीज भी करनी है। कैसे मैनेज करें हम इस टाइम को? क्या हमारा रूटीन होना चाहिए? फिर हम इतने थक जाते हैं कि हमारे ऊपर वो मेंटल टोल लेने लगता है, हमारा दिमाग फटने लगता है। सो इन सब चीजों का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज योर प्रॉपर रूटीन। डेली का अपना एक फिक्स रूटीन बना लो, उसको फॉलो कर लो 7 दिनों के लिए। ठीक है, देयर इज अ साइकिल। 7 डेज अगर आपने कोई चीज कर ली ऑनेस्टली डेडिकेटेडली बिना किसी लैप्स के, तो 8th डे आप अपने आप वो चीज कर लोगे। ठीक है, तो 7 दिनों तक ऑनेस्टली इस टाइम टेबल को फॉलो कर लो और 8th डे आपकी बॉडी उस तरीके से फंक्शन करने लग जाएगी अपने आप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारे दिन से। मॉर्निंग, कुछ बच्चे होते हैं जो मॉर्निंग अर्ली बर्ड्स होते हैं, कुछ होते हैं नाइट आउल्स। तो मैं आपको सिर्फ एक टाइम फ्रेम दे रही हूँ, उसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा सुबह 6 बजे उठता है। ठीक है, सो 6 से 6:30 तक what they can do, they should do some physical activity. Why? Because जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं, ठीक है, तो हम फिजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली साइड में रख देते हैं, हमारी बॉडीज को हम इतना ज्यादा लेथार्जिक बना देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। हमें सुबह उठ के मॉर्निंग के अंदर या तो आप मेडिटेशन करो, ठीक है, या फिर आप कोई भी लाइट एक्सरसाइज कर लो। मतलब फिजिकल एक्टिविटी होना जरूरी है आपकी बॉडी के अंदर, सो दैट आपकी बॉडी क्या रहे, एक्टिव रहे। ठीक है, आपने आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज की तो आप बहुत ज्यादा पूरे दिन के लिए एक्टिव हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद में, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर हमारी जो एनर्जी होती है वो सबसे ज्यादा क्या होती है, हाई होती है, सबसे ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है हमारी एनर्जी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम मेरी तो आंखें मिचती रहती हैं सुबह उठने के बाद भी, लेकिन अगर आप एक प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट करते हो उसके बाद में जब व्हेन यू सिट, तो आपका जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है मॉर्निंग के टाइम पे। तो उस टाइम के ऊपर आप कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ो, जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता है। कुछ बच्चों को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, कुछ को पॉलिटी डिफिकल्ट लगती है, कुछ को ज्योग्राफी लगती है और कुछ को इकोनॉमिक्स लगती है। सो जो सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगता है, कवर दैट सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग। 6:30 से लेकर 8:30 तक 2 घंटे का एक आप सेशन रखो अपना, जिसके अंदर आप उस कोर सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है, यू हैव टू गिव व्हाट, मॉर्निंग में एक्सरसाइज के बाद 2 hours टू योर कोर सब्जेक्ट। कोई से भी जीएस का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, GS 1 का ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो, कोई से भी जीएस का ले लो, कोई मसला नहीं है। यू कैन टेक एनी वन सब्जेक्ट जो आपको चैलेंजिंग लगता है फॉर 2 hours इन द मॉर्निंग, बिकॉज एट दैट टाइम योर फ्रीक्वेंसी इज एट द हाईएस्ट। ठीक है, ये आपने किया, 2 घंटे तक आपने डेडिकेटेडली पढ़ाई की। उसके बाद में अपने आप के ऊपर ज्यादा जुल्म मत करो और आधे घंटे का ब्रेक ले लो। टेक हाफ एन आवर ब्रेक एंड रिज्यूमिनेट योरसेल्फ। कुछ खा लो, पी लो, कुछ भी रिक्रिएशनल कर लो, जो भी आपकी मर्जी है, बट वो ब्रेक आधे घंटे का ही होना चाहिए। ठीक है, हाफ एन आवर मतलब हाफ एन आवर, उससे ज्यादा का हमें ब्रेक नहीं लेना है, नहीं तो पूरी साइकिल जो है वो हमारी बिगड़ जाएगी। उसके बाद जब आपने ब्रेक ले लिया है, ठीक है, तो आप कोई भी एक स्मॉल सब्जेक्ट उठा लो। 9 से 10 बजे एक स्मॉल सब्जेक्ट कर लो, एक स्मॉल सब्जेक्ट उठा के उसको कंप्लीट कर दो, जितना आप उसे एक दिन के अंदर उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम 10 टू 11:30, 10 टू 11:30 कोई और स्मॉल सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, सो आप समझ रहे हो मेरी बात, अपन टाइम स्लॉट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 10 टू 11, 11 टू 11:30, ये स्मॉल सब्जेक्ट्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ, इसके अंदर है तो आप अपना रिवीजन कर सकते हो। जो आपने सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले कवर कर लिया है उस सब्जेक्ट को उठा के उसका रिवीजन कर लो, या फिर कोई भी जो छोटे मोटे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके वो उठा के उसको पढ़ लो। क्योंकि हम इन सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर वो एंड तक नेग्लेक्टेड ही रहते हैं, और फिर जब उसके क्वेश्चन आते हैं तो हम सोचते हैं यार काश मैं ये भी पढ़ लेती। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को अपन को नेग्लेक्ट नहीं करना है और रिवीजन को भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करना है। सो 10 से आपके
11:30 के बीच में, ठीक है, आपके 9 से 11:30 के बीच में रिवीजन कर लो पिछले सब्जेक्ट का, और एक छोटा सब्जेक्ट उठा के उसको पढ़ लो। 11:30 तक आप लोगों को क्लियर है कि क्या करना है आपको। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। 11:30 से 12:30 तक, क्या 11:30 से 12:30 तक you people will be reading your newspaper. From 11:30 till 12:30 you will be reading your newspaper or current affairs, and from 12:30 to 1 you will be preparing notes for it. ठीक है, मतलब 1.5 घंटे के अंदर आपने अपना न्यूज़पेपर पढ़ भी लिया और उसके नोट्स जो भी आपको प्रिपेयर करने थे करंट अफेयर्स के, वो आपने वो नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। उसके बाद में आप लो एक ब्रेक जरूरी है, 1 घंटे का ब्रेक ले लो, उसमें लंच वंच कर लो, थोड़ा बहुत रिक्रिएशनल कर लो, अपना फोन मत चलाना बस, बाकी और कुछ भी कर लो, क्योंकि फोन चलाने अगर आप बैठे तो रील्स स्क्रॉल करते करते कब 2 घंटे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, राइट। दिस इज व्हाट पीपल डू दीज डेज, राइट। तो आपको लंच करना है, कुछ भी प्रोडक्टिव रिक्रिएशन करना है, ठीक है। उसके बाद में आपके दिन का एक स्लॉट खत्म हो गया है, ठीक है। दिन के एक स्लॉट खत्म होने के ऊपर आप देखो अपने आपने कितनी प्रोडक्टिविटी कर ली है। आपने 2 से 3 सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं, ठीक है, आपने करंट अफेयर्स कवर कर लिया है, ठीक है, आपने अपनी बॉडी को टाइम दिया, फिजिकल एक्टिविटी कर ली है, और आपने ब्रेक भी ले लिया, रिक्रिएशन भी कर लिया। जब आपके दिन का वो एक सेगमेंट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा तो आपके अंदर अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और वो कॉन्फिडेंस ही है जो टॉपर्स को टॉपर बनाता है, अंडरस्टूड। और ये रूटीन ही है जो आपको अपने ड्रीम को अचीव करने में हेल्प करेगा, ठीक। आगे चलते हैं हम हमारे दिन के दूसरे छोर की तरफ, राइट। 2 बजे तक आपने अपना लंच वंच कर लिया, मस्त फ्रेश हो गया, आप फ्री हो गए। अब आपको क्या करना है, अब 2 से 3 से 4 बजे तक आती है भयंकर वाली नींद। पढ़ने बैठोगे, किताब खोलोगे, आएगी बहुत तेज नींद। लेकिन अब आपको क्या करना है, इन टाइम के अंदर, इस टाइम के अंदर आपको आंसर राइटिंग करनी है, क्योंकि वही एक चीज है जो एस्पिरेंट्स की नींद उड़ाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए दिमाग को काम करवाना पड़ेगा, इसलिए इस टाइम के अंदर आप लोग क्या करोगे, आप लोग आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। 2 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क, तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस के आंसर राइटिंग करोगे आप 1 घंटा, ठीक है। 2 to 3 you will be doing your answer writing practice, okay. Then उसके बाद 3 से 5, 3 to 5 what you people will do, you people will take one more core subject, ठीक है। 3 से 5 आप लोग एक और कोर सब्जेक्ट उठाओगे और उस कोर सब्जेक्ट को पढ़ोगे, और उस कोर सब्जेक्ट को आप रोटेटिवली पढ़ सकते हो। जैसे मॉर्निंग में एक दिन आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा और इवनिंग में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा, वैसे आप कभी उसको मॉर्निंग में कभी उसको इवनिंग में, ऐसे रोटेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम हैजार्ड नहीं है। लेकिन आंसर राइटिंग आप लोगों को डेली करनी है, ठीक है। अगर आप इस रूटीन के हिसाब से चलोगे, आपका आरएस का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर है, ये वाला जो आने वाला है ना 2025-26 वाला, वो क्लियर है, मैं लिख के दे सकती हूँ आपको, अगर आपने इस चीज को ऑनेस्टली किया है तो, अपनी पढ़ाई को ऑनेस्टली किया है तो, ठीक है। उसके बाद में ये सब चीजें हो गई, हमने 5 बजे तक का डिस्कस कर लिया कि हमें क्या करना है, राइट। अब हमें 5 से 5:30 लेना है छोटा सा ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 से 5:30 लेना है हमें क्या, छोटा सा ब्रेक। 5:30 बजे हमें वापस बैठना है, एंड वी हैव टू कवर राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज और करंट अफेयर्स फॉर 1 आवर। 5:30 से 6:30 आप राजस्थान स्पेसिफिक न्यूज कवर करो, ठीक है। 6:30 से 7:30 यू डू योर पीवाईक्यू किसके, आपके प्रीलिम्स के, ठीक है। प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू हैं उनकी प्रैक्टिस करो 1 घंटा रोज, ठीक है, कोई सा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, ट्राई टू प्रैक्टिस उसी के पीवाईक्यूज, ठीक है। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, या कोई मॉक क्वेश्चंस होते हैं आजकल तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, आप वहां पर जाके मॉक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आरएस ओनली का ऐप भी अगर आप डाउनलोड करोगे तो वहां पर भी यू कैन प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑनलाइन, ठीक है। टॉपिक बेस्ड आपके क्वेश्चंस ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 7:30 बज गए, अब 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक हमें क्या करना है, फिर से ब्रेक लेना है और अपना डिनर विनर कंप्लीट करना है, ठीक है। 7:30 से 8:30 तक ब्रेक लिया हमने, 8:30 से हमें 9:30 तक लैंग्वेज पेपर की तैयारी करनी है।
लैंग्वेज पेपर जो है हमारा 4th पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8:30 से 9:30 आपने तैयारी करी। अब 9:30 से 10 जितनी भी चीजें आपने करी है पूरे दिन में, जितनी भी चीजें करी है, PYQs करे हैं आपने, करंट अफेयर्स करे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, कुछ भी जो भी किया है, आधे घंटे उसको बैठो और उसको पूरे को रिवाइज करो, जो भी आपने किया है अपने दिन में। दिन को जैसे आपने स्टार्ट किया था सुबह 6 बजे से, वहीं से एनालाइज करना स्टार्ट करो, वहीं से उसको रिकॉल करना स्टार्ट करो एंड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग विच यू हैव डन इन दैट कंप्लीट डे विद इन दैट हाफ एन आवर। 10 बजे रिवाइज कर आके और सो जाओ, और सुबह वापस से कब उठो? सुबह 6 बजे, एंड फॉलो द कंप्लीट रूटीन इटसेल्फ। 8 घंटे की आपने नींद भी ले ली, ठीक है, आपने जो है सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कर लिए, ठीक है, आपने करंट अफेयर्स भी किया, आपने मेंस की आंसर राइटिंग भी की, प्री के आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, मेडिटेशन भी किया आपने, आपने ब्रेक भी लिया, आपने रिक्रिएशन भी किया, आपने सब चीजें कर ली इन दिए हुए आवर्स में, लिमिटेड टाइम में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमारी तो क्लास होती है, हम तो क्लास में ही रहते हैं। आप अपने टाइम को डिवाइड करो उस हिसाब से। जैसे अभी हमने सब्जेक्ट्स की बात करी, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो आप अपनी क्लासरूम के टाइम के हिसाब से अपनी रूटीन को क्या कर सकते हो? कस्टमाइज कर सकते हो अपने लिए। ध्यान क्या रखना है आपको? ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेंस की भी तैयारी करनी है हमें साथ साथ में प्रीलिम्स की भी तैयारी करनी है, ठीक है, आंसर राइटिंग भी करनी है, PYQs भी करने हैं, करंट अफेयर्स भी करने हैं। अब आप उसको क्लास के साथ में कैसे मैनेज करोगे वो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कितना टाइम एलोकेट करना है हर चीज को। क्लास के साथ में भी इजीली आप मैनेज कर सकते हो अपने हिसाब से, अपना रूटीन कस्टमाइज करके, ठीक है। सो ये एक मोटा माटी रूटीन था आप लोगों के लिए कि आप किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। 7 दिन इस रूटीन को फॉलो कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो फॉर योर रेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन। इसी तरीके की अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए, कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं आपके पास मन के अंदर, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल, यहाँ पर देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिलेगा, 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो आप आर्या सोल्ली के साथ, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। आपके जो भी डाउट्स है वो हम क्लियर करने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। रजिस्टर करके बुक कर लो, हम एक टाइम स्लॉट अलॉट कर देंगे, वहां से आप आके और काउंसलिंग ले सकते हो, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कोई भी मन में शंका हो, कुछ भी हो, कमेंट के सेक्शन के अंदर बता दो, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।